Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. So let's discuss the market कि क्या पॉसिबिलिटीज़ है. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मार्केट में ब्रॉड ट्रेंड और माइनर ट्रेंड बोथ आर वीक. और मार्केट ने वो ट्रेंड वीक करने की वजह से मैंने आपको बताया था कि एक बहुत बड़ा सेलिंग है, उसके बाद फ्यू डेज मार्केट इज़ स्टेबल. तो क्या मार्केट फिर से नीचे चला जाएगा या फिर यहाँ पे रेंज करके फिर ऊपर जाएगा, राइट? सो आई थिंक दैट विल गिव अस अ मोर क्लैरिटी दैट हाउ टू अप्रोच द मार्केट गोइंग फॉरवर्ड, राइट? सो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये एक एरिया है जो 19,220 से 250 का जो एरिया है, राइट? वो एरिया को आप ऑब्जर्व कीजिए. उसके ऊपर अगर मान लो बाजार टिकता है, राइट, तो मार्केट कैन चेंज द ट्रेंड एंड मार्केट कैन गोज टुवर्ड 19,600, राइट? बट जब तक मार्केट ये जोन को क्रॉस नहीं करता है तब तक वी कैन नॉट थिंक अबाउट गोइंग एग्रेसिव लॉन्ग. दूसरी बात, इसके नीचे अगर मार्केट जैसे ही सस्टेन रहता है 19,000 के नीचे, जैसे मान लो 19,890 या 900 के आसपास, उसके अराउंड सस्टेन होता है एंड देन मार्केट गोज डाउन, देन वी कैन लुक फॉर एग्रेसिव शॉर्ट्स, राइट? टिल देन ये एक ऐसा जोन है जहाँ पे आप यहाँ पे आसपास आए तो शॉर्ट करो, यहाँ के आसपास आए तो आप कवर करो, राइट? सो बेसिकली शॉर्ट द strength and buy the weakness, right? So I hope you are clear that how to approach the market. जब तक इसके नीचे नहीं जाता है तो we cannot go aggressively short overnight. जब तक इसके ऊपर नहीं जाता है तब तक हमें लॉन्ग भी नहीं जा सकता. तो ये एरिया ऐसा है जहाँ पे we can think about shorting with the risk of this area and then we can think कि कैसे मार्केट आगे, जैसे मैंने आप हमेशा बोलता हूँ, one step at a one time, right? So I think we should focus on that part. लेट्स लुक एट द बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी भी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप हमेशा मैं डिस्कस करता हूँ ब्रॉड ट्रेंड इज़ वीक, माइनर ट्रेंड इज़ वीक एंड आप देख सकते हैं एक बड़ा सा सेलिंग आया, उसके बाद मार्केट इज़ जस्ट सस्टेनिंग अराउंड दिस जोन, राइट? सो बैंक निफ्टी भी कहीं ना कहीं वैसे एरिया के आसपास है. बैंक निफ्टी का ये एरिया जो है 43,000 आप 250 से 300 का एक एरिया है. जब तक उसको क्रॉस नहीं करता है इन कंसिस्टेंट, और इसके ऊपर जैसे मान लो बाजार ऊपर गया और फिर यहाँ पे कहीं पर सस्टेन देन ब्रेकआउट आए, देन वी कैन थिंक अबाउट गोइंग एग्रेसिव लॉन्ग. बट टिल देन आई थिंक ये एरिया के आसपास आपको शॉर्ट करना चाहिए विद द रिस्क ऑफ दिस एरिया एंड इसके अराउंड आपको कवर करना चाहिए, राइट? बट मान लो कि इसके नीचे सस्टेन रह जाता है 42,500 के नीचे, तो फिर वहाँ पे फिर सस्टेन हो जाता है तो वी कैन गो एग्रेसिवली शॉर्ट. सो आई होप यू आर क्लियर दैट हाउ टू अप्रोच द मार्केट. लेट्स लुक एट द फिन निफ्टी. सो फिन निफ्टी में भी अगर ऑब्जर्व करेंगे तो ब्रॉड ट्रेंड इज वीक, माइनर ट्रेंड इज वीक. सो लेट्स फोकस ऑन सेम उसी तरह से स्ट्रक्चर है. एक सेलिंग आया, देन मार्केट इज एक जोन में यहाँ पे सस्टेन रह रहा है, राइट? तो फिन निफ्टी भी 19,400 से 19,500 के ऊपर अगर सस्टेन रहता है एंड ऐसे एक जोन बना दे, देन ऊपर जाता है तो वी कैन लुक फॉर एग्रेसिवली लॉन्ग. बट टिल देन आई थिंक this is the area that we should look for shorting and this area is all about covering your shorts. but इसके नीचे जैसे ही sustain रहता है तो you can look for basically aggressive shorts, right? So let's look at the small cap. अगर आप देखेंगे तो जो जहाँ से माइनर ट्रेंड वीक हो सकता था बाजार वहाँ से ही वापस आया. आज भी स्मॉल कैप इंडेक्स ने आउट परफॉर्म किया. सो दो पॉसिबिलिटीज़ है, इधर मार्केट फॉल फ्रॉम ईयर और इधर ये जो पैनिक था उसको क्रॉस करके फिर मार्केट नए हाई पे चला जाए. सो वी नीड टू ऑब्जर्व दैट विच स्टॉक्स आर स्ट्रॉन्ग, विच स्टॉक आर वीक. जैसे जो स्टॉक्स नए हाई बना रहे हैं 52 वीक हाई, तो वो सब स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है. जो लोग इसके नीचे भी चले जा रहे हैं वो सब वीक स्टॉक्स है फॉर एज ऑफ नाउ, राइट? सो दैट्स हाउ यू शुड अप्रोच योर ट्रेडिंग पोजिशंस और ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटीज़, राइट? सो मेक श्योर दैट जब तक इसके नीचे नहीं जाता है तो यू कैन नॉट गो एग्रेसिवली बैरिश, बट इसके नीचे जाता है तो यू कैन डेफिनेटली थिंक अबाउट रेजिंग कैश एंड ऑल थिंग, राइट? सो थैंक यू सो मच एंड सी यू ऑल अगेन टुमारो. थैंक यू.